एक मंच पर यहाँ पे आए हुए हैं, किस तरह से मैम लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा यहाँ इस सारे शो का, जो एक्सपो ये आयोजित की गई है डीएसटी टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर की तरफ से? क्यों हम हर समय इंडस्ट्री अकेडमियाँ लिंकेज की बात करते हैं, हर फोरम पे ये बात होती है और पहली बार है कि इंडस्ट्री और अकेडमिया ने मिल के इतनी बड़ी एग्जीबिशन यहाँ शोकेस की है, जिसमें कि 200 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं और सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस नॉर्दर्न रीजन के हैं, अपनी इनोवेशंस शोकेस कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर इंडस्ट्री के साथ, एमएसएमईज़ के साथ वर्कशॉप्स करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, एकेडमिया को मोटिवेट करते हैं कि उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। और जो एकेडमिया ने कुछ टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं, उनके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए इंडस्ट्री को मोटिवेट करते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव के अंडर ये पहला ऐसा इतना बड़ा इवेंट है जबकि इतने इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हायर एजुकेशन में जो रिसर्च जो प्रोफेसर्स या टीचर्स करते हैं, उस रिसर्च का फ़ायदा ये किस तरह से इंडस्ट्री उठाती है और किस तरह से स्टूडेंट को ये फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि नॉर्मली जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वो दैट इज़ लिमिटेड टू लैब्स और पेपर पब्लिकेशंस। पर अब जो बात हो रही है वो ये है कि ये जो रिसर्च है ये लैब से बाहर आए और इंडस्ट्री को या सोसाइटी को कोई सॉल्यूशन दे। तो उस लार्जर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इस तरह की एग्जीबिशंस की जाती हैं ताकि इंडस्ट्री एकेडमिया आपस में मिलजुल के देखें कि क्या जो रिसर्च है उसको मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए और सॉल्यूशंस कैसे दिए जाएं इंडस्ट्री को, एकेडमिया, सोसाइटी को। मैडम, पंजाब यूनिवर्सिटी एक डीएसटी एनेबलिंग सेंटर, टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर चला रहा है, उसके अलावा बायोनेस्ट का एक प्रोग्राम है शायद। तो ये जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से जो है ये इसका फ़ायदा हमें मिलेगा? इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को भी हो रहा है, सोसाइटी को भी हो रहा है। जैसे बायोनेस्ट में ही 25 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं और एक जो स्टार्टअप है वो तो इतना अच्छा कर रहा है कि उनका रेवेन्यू ही अराउंड 7 CR है। इसके अलावा और बहुत से स्टार्टअप्स हैं राही में भी, जिनका टर्नओवर जो है वो करोड्स में है और कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनको फंडिंग करोड्स में मिली है और वो इंडस्ट्री को सॉल्यूशन दे रहे हैं, ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जैसे AI बेस्ड सॉल्यूशंस दे रहे हैं इंडस्ट्री को। कौन सी इनोवेशंस जो हैं यहाँ पे आपको लग रहा है कि कौन कौन से फील्ड की इनोवेशंस हैं ऐसी जो कि हमारे सामने आ रही है नई? बिल्कुल इसमें जैसे आपने देखा अभी कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्टॉल था उसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो पराली से जो है जो वेस्ट है उसको कैसे इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी ना हो और उससे जो है वो हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होती है एग्रीकल्चर वेस्ट की। तो वो एग्रीकल्चर वेस्ट को इस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट ना आए और कुछ बायो मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाया जाए ताकि जो सोसाइटी को भी उसका कोई फ़ायदा हो। जी मैम, एक आखिरी सवाल ये कि सेनेट के इलेक्शन वाला जो मसला है उस मसले के ऊपर किस तरह से अब आगे शेड्यूल जो है फाइनल जारी होने जा रहा है? वो तो बच्चों को पेशेंस रखनी पड़ेगी। जी, तो मैम आपकी बातचीत हुई है इसको लेके ऊपर? बच्चों से ही मेरी तो बातचीत हो रही है कि जब लास्ट टाइम हमने शेड्यूल वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस भेजा था अप्रूवल के लिए तो वो 1 महीने में अप्रूव होके आया था। तो दैट मीन्स जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इतना तो है। तो इतना टाइम तो इन्हें देना ही पड़ेगा। जी। तो ये थे पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मैडम रेनू विग, जिनका कहना है कि जो सेनेट का मसला है इसके ऊपर एक टाइम तो स्टूडेंट्स को देना ही पड़ेगा। ऊपर प्रोसेस के लिए सारी चीजें गई हुई हैं और वो प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो टाइम उसमें उतना लगेगा क्योंकि चांसलर ऑफिस ने इसके ऊपर फैसला लेना है। साजन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए कैमरामैन अजीत कौशल के साथ महकमा एक्सपो से। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।